बंट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। जो अस्पताल का विरोध करते थे वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ रामभद्राचार्य की। ये लगातार आरक्षण विरोधी बयान देते हैं, इसके साथ साथ इनकी जो मानसिकता है वो मनु मानसिकता से ये ग्रस्त हैं, जातिवादी हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने ही कहा था अपने भाषण में कि मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। इसके साथ साथ इन्होंने एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि जो राम को नहीं भजते वो डैश डैश होते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुजन समाज के एक विशेष जाति के लोगों का अपमान किया था। सोचिए, रविदासिया समाज को पूरे कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके साथ साथ हम विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सोचिए, जो लोग मंचों से बैठकर ये दावा करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बहुजन समाज को आगे नहीं आने देना है, उनको पढ़ने नहीं देना है, मंदिर जाने नहीं देना है, उनको साथ दोहरे स्तर का व्यवहार करके उनको वो तमाम अधिकारों से वंचित रखना है जो संविधान सबको समान अधिकार देता है। सोचिए, इन्होंने बहुजन समाज के नेताओं का किस तरीके से अपमान किया था। ये मान्यवर काशीराम के विरोधी थे, ये सपा नेता मुलायम सिंह यादव के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, और जबकि ये पूरे रविदासिया समाज को जाति सूचक गालियां देकर मंचों से वाहवाही लूट चुके हैं। ये वाहवाही लूटने वाले और बाबा के समर्थक लोग जो हैं वो तमाम लोग अस्पतालों के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, संविधान अधिकारों के विरोध में, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के विरोध में काम करते हैं। लेकिन सोचिए, धर्म का गुणगान करने वालों को भी कहीं ना कहीं विज्ञान की शरण में आना ही पड़ता है। रामभद्राचार्य अब अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। रामभद्राचार्य की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि डॉक्टरों ने कहा है कि हालात पहले से बेहतर हैं। तो तमाम लोग वो सवाल कर रहे हैं रामभद्राचार्य से और रामभद्राचार्य के उन अंध भक्तों से, जरा वो बताएं कि तेजस्वी यादव के एक भाषण पे छाती पीट कर चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले कि इस देश में अस्पताल नहीं मंदिर चाहिए। सोचिए, जब व्यक्ति बीमार पड़ेगा, आखिर में रामभद्राचार्य को भी अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। उसी का जवाब देते हुए तमाम बहुजन लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रामभद्राचार्य वो तो जगत गुरु कहलाते हैं, तो उनको आखिर अस्पताल की शरण क्यों लेनी पड़ी। वो तो अपनी भविष्यवाणी कर कर, अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर कर अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते थे, आखिर उनको अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा। इसके साथ साथ लोग लिख रहे हैं कि मंदिर जाएंगे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देखो, ये ढोंगी अस्पताल में भर्ती है, इनके स्वास्थ्य लाभ की दुआ करते हैं। और साथियों, आप भी कर दीजिए। बहुजन समाज लगातार इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। ये वही जगत गुरु हैं जो बहुजन विरोधी हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वालों में से एक विशेष समुदाय से आने वाले लोग हैं, जिनको ना अस्पताल खोलना है, ना स्कूल खोलना है। आपके बच्चों के लिए वो तमाम दरवाजे बंद कर देने हैं जो उसके उज्जवल भविष्य को बनाने में काम आने वाले हैं। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज का बच्चा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, डॉक्टर इंजीनियर बने, इस समाज के सर्वोच्च पदों पर बैठे। और अब देखिए, ये किस तरीके से न्यूज़ 18 की हेडलाइन है कि आगरा के अस्पताल में भर्ती हुए रामभद्राचार्य। तबीयत बिगड़ने की वजह से रामभद्राचार्य जो हैं वो अस्पताल की शरण में आ चुके हैं, क्योंकि जब जब व्यक्ति को तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं उसे अस्पतालों में ही आना पड़ता है। और यही लोग हैं जो तेजस्वी को बता रहे थे कि संविधान विरोधी है, तेजस्वी को बता रहे थे कि वो इस देश के सनातन का अपमान कर रहा है, तेजस्वी यादव को बता रहे थे कि वो इस देश के सनातनियों का, धर्म का, राष्ट्र का अपमान कर रहा है। इसके साथ साथ तमाम लोग रामभद्राचार्य से सवाल कर रहे हैं कि बाबा जरा ये बताइए कि आप तो अंतर्यामी हैं, जगत गुरु हैं, तो आपको अस्पताल की शरण क्यों लेनी पड़ी। तमाम मनुवादियों को ये वीडियो बुरी लग सकती है, लेकिन लॉजिक सवाल तो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इसकी आजादी हमें हमारा संविधान देता है। निर्देश सिंह लिखती है, बाबा के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं ताकि स्वास्थ्य होकर देश के शूद्र अछूतों को कोसने का काम पुनः करें।
हम बाबा की तरह दुष्ट और जातिवादी नहीं जो जाति के आधारित गाली देकर लोगों को नीचा दिखाए। हमारी मानवता अभी भी जिंदा है। इसके साथ साथ आगे निर्देश लिखती हैं, कहाँ गए वो ठप दिमाग पत्रकार जो देश की जनता को गुमराह कर कर कहते हैं कि मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनकी तबीयत खराब हो गई तो इन अस्पताल की जरूरत पड़ गई। क्या यही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही थी इसी देश में? एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे थे और देखिए जब बाबाओं की तकलीफ बढ़ी, जब उनकी तबीयत बिगड़ी, जब उनको फेफड़े का इन्फेक्शन हुआ, असल में इनको फेफड़े के इन्फेक्शन के साथ साथ इनका दिमागी इन्फेक्शन भी हो चुका है और इनका जुबानी इन्फेक्शन भी हो चुका है। ये लगातार उन तमाम बहुसंख्यक लोगों को गाली देने का काम करते हैं जो अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए सदियों से संघर्ष कर रही है। इसके साथ साथ एक यति सिंहानंद है, ये बाबा अपनी क्रूतियों के लिए और भड़काऊ बयानबाजी के लिए लगातार चर्चाओं में रहते हैं। ये कह रहे हैं देश भर के मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को तो देश में ही वर्जित कर देना चाहिए जो इस तरीके की भड़काऊ टिप्पणी देते हैं, इस तरीके के सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और लगातार मानव अधिकारी विरोध स्टेटमेंट देते हैं कि किस तरीके से देश में, इस समाज में आप अमन चैन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, राम भद्राचार्य हो, यहाँ तक कि गुप्तेश्वर जैसे बाबा जो पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, उनका तो ये तक कहना है कि सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कितना भी कुकर्म कर ले उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। सोचिए वो पूर्व डीजीपी का जब ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, जब वो पावर में रहा होगा, कितने निर्दोष लोगों को उसने जेल की सलाखों के पीछे भेजा होगा, कितने निर्दोषों के ऊपर उसने अत्याचार करा होगा। इसके साथ साथ आज लोग तमाम उन शोषित वंचित महापुरुषों की जयंती भी मना रहे हैं। बाबू जगदेव कुशवाहा जिन्होंने मनुवाद पर, जातिवाद का कड़ा विरोध किया है। राजकुमार भाटी लिखते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा का नारा देने वाले वंचित, उत्पीड़न और उत्साहित वर्गों के उत्थान, जन जागरण और अधिकारों के लिए सशक्त संघर्ष करने वाले भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सोचिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। ये आदिवासी समाज ने झारखंड में साबित कर दिया कि आपका जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के दायरे में रह के आप मनुवाद से लड़ सकते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किस तरीके से संविधान को अपना आधार मानकर नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाने से बचा लिया। ये होती है एकजुट होने की ताकत कि आपको अगर मनुवाद से लड़ना है, आपको जातिवाद से लड़ना है, आपको ब्राह्मणवाद से लड़ना है, आपको पाखंडवाद से लड़ना है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और आपको मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा ताकि तानाशाही सरकार आपके हक अधिकारों को और ऐसे बाबाओं को आगे कर आपके खिलाफ स्टेटमेंट जारी ना करा सके। ऐसे बाबा जो हैं आरक्षण को गाली देते हैं, ऐसे बाबा जो हैं वो बहुजन समाज के नेताओं को गाली देते हैं, ऐसे बाबा जो हैं वो आपको जाति सूचक गालियां देते हैं, तो ऐसे बाबाओं की भी हकीकत अब सामने आ गई है। इसके साथ साथ भगवंत मान, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि देश में अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आई तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी बदलकर नरेंद्र पुतिन कर देना चाहिए, क्योंकि डिक्टेटरशिप की हदें उन्होंने सारी पार कर दी है। कैसे वो इंडिया गठबंधन के लोगों की सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं, कैसे वो तमाम लोगों को एजेंसियों का डर बिठाकर उनको डराने की कोशिश करिए ताकि सरकार के सामने कोई भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में ना रहे। उसने वो तमाम हथकंडे अपनाना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका में रहने वाले तमाम दावेदार जो हैं वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी झूठे आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं ताकि मनमर्जी तरीके से चुनाव जीत कर देश के प्रधानमंत्री दोबारा अपनी सरकार बना ले। और ये सरकार दोबारा बनाई गई तो सोचिए आपके बच्चे का भविष्य का क्या होगा, आपकी सुरक्षा का क्या होगा, देश की सुरक्षा का क्या होगा, क्योंकि ये तो चीन को भी लाल आंख दिखाने वाले थे लेकिन ये तो देश को ही लाल आंखें दिखाने का काम करें। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि जिनको
मंदिर बनाना है, उनको भी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि धर्म के नाम पे आपको तमाम उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है जो आपकी रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और उन तमाम संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हैं जिसके लिए आपके महापुरुषों ने, आपके तमाम वो लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो अपनी जान की भी आहुति दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।